हेलो दोस्तों, वेब एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। जो काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे हैं लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 को हम देखेंगे आज। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन और फार्मूला ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानेंगे। इसमें वेलोसिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जिसमें वेरिएबल वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। आप बने रहिए। दिस इज न्यू चैनल्स, यह नया चैनल है। वी कैन से दैट दिस इज न्यू चैनल्स। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए वेब एकेडमी को ऐसा लोगो है, इस पर जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लेक्चर 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो वेब एकेडमी के नाम से टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाकर आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन और लाइक करें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। वेलोसिटी के बारे में जानते हैं वेलोसिटी होता क्या है। देखिए वेलोसिटी ऑफ एन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन डिफाइन एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन corresponding time interval. The ratio of displacement and time interval is called velocity. देखिए वेलोसिटी में जो मोशन वेलोसिटी में आता है उसको डिफाइन कैसे करिएगा? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कोरस्पॉन्डिंग ऑफ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ए पॉइंट, ए बी पॉइंट। यहाँ से ए से बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट होगा और टोटल टाइम टेकन करेगा और डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या पढ़े थे? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब रहेगा तो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहेगा तो यह कौन सा क्वांटिटी वेलोसिटी हो जाएगा? बताइए। वेलोसिटी जो है स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? तो ये सीरियसली वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा ये। तो क्या समझे? ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है टाइम टेकन के अनुसार, जो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी। चलिए इसका इक्वेशन निकालेंगे आगे। देखिए यहाँ फिर से एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। देखिए ए पॉइंट हो गया, ए बी पॉइंट हो गया। अब यहाँ से चला तो यहाँ पे क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। ए क्या हुआ? टाइम टेकन। तो वेलोसिटी निकालिएगा। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, या इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बाई टी। तो ए हो गया वेलोसिटी। और वेलोसिटी का आप चलते हैं निकालते हैं क्या? एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। पहले सीजीएस यूनिट निकाल लेते हैं। सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट निकालिएगा तो क्या निकालिएगा? v इजकल टू डी बाई टी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है तो सेंटीमीटर और टाइम को सेकेंड में।
तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एसआई यूनिट निकालिएगा तो एसआई यूनिट निकालिए, तो v इजकल टू डी बाई टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और फिर निकालते हैं हम लोग क्या, डायमेंशन, डायमेंशन निकालिएगा तो v इक्वल टू डी बाई टी निकालिए, डिस्टेंस का क्या l और t का बताइए क्या हो जाएगा L1 t माइनस 1, और m क्या हो जाएगा m क्या होगा 0। ये हो गया डायमेंशन। तो देखिए डायमेंशन फार्मूला एसआई यूनिट, सीजी यूनिट, और ये देख लिए डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला। और इसमें क्या क्या देख सकते हैं, देखिए इसमें ये भी हो सकता है कि जो मैग्नीट्यूड और जो स्पीड होता है और डायरेक्शन, द वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, वेलोसिटी का जो वस्तु है, जिस वस्तु में वेलोसिटी है, तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या जीरो भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। ये हुआ वेलोसिटी के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट जानते हैं। देखिए डिफरेंट ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नाम से पता चल रहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समानीय वेग, मतलब एक समान ही रहेगा। तो इसका डिफिनीशन क्या दिया हुआ है, इसका डिफिनीशन क्या है, इज दैट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में रहेगा तो विच इट अंडरस्टैंड इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसमें डिस्प्लेसमेंट सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, रुकिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा, यूनिफॉर्म क्या होगा, इक्वल यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट होगा, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर मे बी। तो देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो सकता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज बोथ। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब बोथ रहेगा और इक्वल डिस्प्लेसमेंट रहेगा और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा, तो क्या होगा, वेलोसिटी किस में, यूनिफॉर्म में है, एक समान वेग में है, मतलब इसका जो टाइम इंटरवल हुआ उतना ही समय में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर टाइम जो डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही समय में इसको टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल टाइम, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी पॉइंट, और देखिए यहाँ पे चलना स्टार्ट किया, मान लीजिए 0 पे, फिर यहाँ पे आया 1 सेकेंड में आ गया, 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल किया, फिर यहाँ फिर 1 सेकेंड में फिर ये 5 मीटर ट्रेवल किया,
फिर 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल किया। तो क्या हो रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इसका देखिए जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन डायरेक्शन क्या है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और बोथ, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो आप एग्जांपल के थ्रू समझ गए। देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नथिंग अबाउट दैट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट में समझते हैं। देखिए वेरिएबल वेलोसिटी, नाम ही से पता चला इसमें वेलोसिटी वेरी करेगा, या तो टाइम इंटरवल वेरी करेगा या दोनों वेरी करेगा, या तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन के मिसयूज हो जाएगा, कुछ अलग वे में चल जाएगा, कुछ अलग वे में चल जाएगा, तो इसका डायरेक्शन भी नहीं रहेगा, तो ये कहा कहलाएगा वेरिएबल वेलोसिटी। तो क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट सेट टू द मूविंग विथ ए वेरिएबल वेलोसिटी आइदर दिस चेंज विथ टाइम, आइदर विथ चेंज विथ टाइम और डायरेक्शन, मोशन चेंज विथ टाइम या बोथ चेंज विथ टाइम। देखिए वेरिएबल वेलोसिटी को कब कहेंगे, जब वेरिएबल वेलोसिटी होगा या तो डायरेक्शन टाइम के अनुसार चेंज हो जाए, या मोशन टाइम के अनुसार चेंज हो जाए, या दोनों एक साथ चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको भी देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, पहला देखते हैं। देखिए 1 सेकेंड में 5 मीटर चला, फिर 2 सेकेंड में 10 मीटर चलेगा, फिर 3 सेकेंड में क्या 15, और फिर घूम जाएगा इधर साउथ की तरफ, और फिर 4 सेकेंड में मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्पीड आ गया इसको, तो 20 चलेगा, 20 मीटर चलेगा। तो देखिए इसका क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, बोथ चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मोशन चेंज हो रहा है, और क्या हो रहा है इसका, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन इज चेंज, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, और बोथ भी चेंज, या तो दोनों चेंज हो रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन पे है और 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है, फिर 1 सेकेंड में मान लीजिए 5 मीटर जा रहा है, फिर 1 सेकेंड में ही 5 मीटर जा रहा है, और फिर ये इधर चला गया, तो फिर भी 1 सेकेंड में चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन जो है क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर जा रहा है। जब डायरेक्शन चेंज कर जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, इसका जो क्या होगा, वेरिएबल स्पीड में होगा। तो इसका कहने का क्या तात्पर्य हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी वस्तु या तो वेरिएबल वेलोसिटी में तब आएगा जब हम उसको डायरेक्शन के अनुसार टाइम में चेंज कर देंगे, मोशन के अनुसार टाइम में चेंज कर देंगे, या दोनों मोशन और टाइम एक साथ चेंज हो जाएंगे, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो रहा है, द एवरेज वेलोसिटी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट
एंड टोटल, सॉरी यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल, यहाँ एक काट दीजिए, देखिए द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल इंटरवल टाइम इंटरवल, यहाँ लिखने में गड़बड़ हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, सॉरी। देखिए द एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम इंटरवल इन गिवन total average velocity is defined as the ratio of total displacement to total time interval to given displacement. It's called average velocity. It's called average velocity. देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला v एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं एक, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हम लोग पूरा क्लियर हो जाएंगे, क्लियर माइंडेड। देखिए मान लीजिए यहाँ t1 समय है, यहाँ पे t2 समय, और ट्रेवल किया x1 फिर x2 डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर t1 t2, तो क्या बोल सकते हैं v एवरेज? v एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या निकालिएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट उसको कहते हैं द फाइनल पोजीशन, द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन क्या होगा, x2, और इनिशियल x1, और टाइम टेकन क्या होगा, t2 माइनस t1। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, आप समझ गए होंगे एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विथ ए वेरिएबल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज गिवन इंस्टेंट टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ पाथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए कोई जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इसको घर पहुँचना है, इसको कोई आया है बुला रहा है, फिर यहाँ पे आया ये बंदा 2 मीटर से जा रहा था, कुछ और जोर लगाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड से चला गया, फिर यहाँ पे आया बंदा ये, फिर यहाँ आके 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो देख रहे डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं। तो जिस स्थान पर जो चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ से आया तो यहाँ का t जो होगा, यहाँ से लिया जाएगा t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो लिया जाएगा, फिर यहाँ से t का मान लिया जाएगा, फिर यहाँ से t का मान लिया जाएगा। तो जो पार्टिकुलर जो पॉइंट है मूविंग पाथ का वेरिएबल वेलोसिटी का, ऑब्जेक्ट एज गिवन इंस्टेंट टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट, क्या पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इट्स पाथ पे, जो जिस पे जा रहा है, तो उसका इंस्टेंट वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, इंस्टेंट वैल्यू लेंगे, इसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको क्या से सूचित करते हैं, वी आई लिमिट डेल टी एक्सटेंड टू 0 डेल एक्स बट्टा डेल टी। इसको क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी कैलकुलस में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव
ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टाइम इज गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। चलिए आगे चलते हैं। अब जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन। जो यूनिफॉर्म मोशन है स्ट्रेट लाइन में उसका क्या मीनिंग है। ऑब्जेक्ट सेट टू यूनिफॉर्म, जब ऑब्जेक्ट किसी वस्तु कब यूनिफॉर्म में होगा, इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम हाउएवर स्मॉल फेज ऑफ इंटरवल। तो चलिए इसके बारे में एनालिसिस करते हैं और जानते हैं। देखिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए अगर अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा और इक्वल इंटरवल और टाइम होगा तो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा। चलिए देखते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी, इसको एक्स एक्सिस और यहाँ पे टी जो है क्या है, 0 है। यहाँ टी इक्वल टू T1, यहाँ पे टी टाइम कितना है, T2 है। अब देखिए, अब क्या हम कंसीडर करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है ऑन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन OX है। क्या है, OX है स्ट्रेट लाइन। और वेलोसिटी, वेलोसिटी तो कुछ होगा, तो वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी भी है। और पॉइंट ओ क्या है, ओ क्या है, ओ है ओरिजिन है। और फॉर द पोजीशन फॉर मेजरमेंट, जहाँ से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। लेट द टाइम मेजर फ्रॉम द इंस्टेंट ऑब्जेक्ट इज एट ओ, जब कोई वस्तु ओ पर रहेगा वहाँ से इसको मेजर करेंगे। लेट ए एंड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या, लेट ए एंड बी क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। जो आप देख रहे हैं ए एंड बी क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और कहाँ से शुरू करेंगे, इंस्टेंट टाइम t=0, यहाँ से शुरू करेंगे और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लीजिए यहाँ पे x1 और यहाँ से x2 डिस्प्लेसमेंट होगा। तो और क्या ले सकते हैं यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और आगे। देखिए ये ऑरिजिन हो गया, x हो गया, यहाँ पे पॉइंट ए लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट बी लेते हैं, ठीक। और t इक्वल टू यहाँ पे 0 है और t1 है और यहाँ पे t इक्वल टू क्या है, t2 है। और देखिए यहाँ से x लेते हैं और यहाँ से x2 लेते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, OA, O और A, OA क्या होगा, x1 होगा, OA x1 होगा एंड OB क्या होगा, OB क्या होगा, x2 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट इंटरवल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट इंटरवल क्या होगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे AB। AB जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, OB फाइनल वैल्यू माइनस OA। जब हम लिखेंगे OB माइनस OA तो क्या लिखेंगे, X2 माइनस X1। AB इक्वल टू क्या हो जाए, X2 माइनस X1। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकाल लेंगे यहाँ से स्ट्रेट लाइन का। चलिए आगे के स्लाइड में निकालते हैं। देखिए तो हम लोग निकाल लेंगे V, और जब V निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, X2 माइनस X1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हो गया फॉर्मूला। तो हम देखें कि यूनिफॉर्म जो स्ट्रेट लाइन है वो किस प्रकार, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो देखिए ये जो यूनिफॉर्म स्ट्रेट ऑफ लाइन है इसमें इंपॉर्टेंट फीचर भी है। मान लीजिए फॉर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए कि पहला में अगर यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा तो इसका गिवन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल टू एक्चुअल डिस्टेंस। क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल टू एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसका मैग्नीट्यूड, उसका डिस्प्लेसमेंट उसका इक्वल होगा। फिर सेकेंड में क्या देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम इंटरवल। जो वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल पर डिपेंड नहीं करेगा। द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म मोशन इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ऑरिजिन। जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, जो वेलोसिटी है क्या, यूनिफॉर्म मोशन का वो क्या हो रहा है, वो इंडिपेंडेंट चॉइस ऑफ ऑरिजिन है, वो स्वतंत्र है ऑरिजिन के लिए। इंडिपेंडेंट चॉइस ऑफ ऑरिजिन। और क्या हो सकता है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन टू पॉजिटिव। जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट हो पॉजिटिव इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट ऑरिजिन एंड टेकन द नेगेटिव इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट ऑरिजिन। जो वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट का वो पॉजिटिव कब लेंगे, पॉजिटिव कब लेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है तो मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, जो एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, मूविंग टुवर्ड्स टू राइट डायरेक्शन। और लेफ्ट कब होगा, लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये देख रहे हैं, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जेक्ट टू बी यूनिफॉर्म मोशन। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जेक्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन। जो यूनिफॉर्म मोशन है उस ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं है। क्या, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड no force required for an object
ऑब्जेक्ट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, टू बी यूनिफॉर्म मोशन, और द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैव सेम वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये कुछ फीचर था। चलिए आगे देखते हैं और स्टडी करते हैं। अब चलते हैं फार्मूला ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जो फार्मूला है उसको निकालते हैं यूनिफॉर्म मोशन का। चलिए देखिए, ये निकालते हैं, एक बनाते हैं, रुकिए। ये हो गया, वो हो गया, ए पॉइंट हो गया, फिर बी पॉइंट हो गया, फिर सी पॉइंट हो गया, ठीक। और यहाँ पे एक मिनट देखिए, यहाँ पर लेते हैं, वो हो गया t इक्वल टू 0, और यहाँ पे t इक्वल टू t1, और यहाँ पे t इक्वल टू t2 हुआ। और यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट x नॉट, यहाँ से ओ बी तक x1, और यहाँ से C तक क्या होगा x2। तो हम लोग देखें क्या इसका जो फॉर्मूला निकालेंगे, जो पोजीशन निकालेंगे, वेलोसिटी एंड टाइम, जो किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी किससे, मान लीजिए लेट ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, क्या मानेंगे v, उसको v मान देंगे along द स्ट्रेट लाइन, along द स्ट्रेट लाइन को क्या है, OX है। लेट द ऑरिजिन ऑफ पोजीशन ऑफ मेजरमेंट पॉइंट O, ऑरिजिन से जो मेजरमेंट करते हैं, ऑरिजिन से उसको O मानेंगे, यहाँ से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ समझने के लिए। ये 0 O हो गया, ये X हो गया, ये हो गया A हो गया, ये T था, T इक्वल टू 0, यहाँ पे B हो गया, T इक्वल टू T1, यहाँ पे C हो गया, तो T इक्वल टू T2 माने थे यहाँ पे x नॉट, फिर से यहाँ से डिस्प्लेसमेंट x2 x1, और फिर यहाँ से C तक x2, यही था। अब चलते हैं, मान लीजिए ये हो गया, और सच ऑब्जेक्ट मान लीजिए OA को क्या चीज से ड्रॉ करेंगे, OA को x नॉट से x0, या फिर हम ऑब्जेक्ट जो पोजीशन B और C है तो उसको टाइम T1 T2, तो OB को क्या चीज से करेंगे, OB को x1, और फिर OC को किससे, OC को x2 से, ये हो गया। और देन AB,
ए बी निकालिए। तो ए बी निकालेंगे तो हम लोग क्या आएगा, ए बी निकालेंगे तो भी वेलोसिटी और T1, और फिर निकालेंगे क्या, ए सी जब निकालेंगे तो क्या आएगा, भी T2, यही ना आएगा। और अब आगे चलते हैं, देखिए आगे में देखेंगे क्या, अब चलते हैं लेंथ निकालते हैं। अब निकालते हैं ओ बी निकालेंगे, ये ओ बी। तो ओ बी निकालने के लिए क्या होगा, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी। तो ओ बी क्या है, ओ बी क्या है x1, ओ ए क्या है, ओ ए बताइए x0 या x0, और ए बी क्या है, भी T1। फिर चलते हैं, निकालते हैं क्या, ओ सी। मान लीजिए इक्वेशन 1 है। और अब निकालते हैं क्या, अब निकालते हैं ओ सी निकालने के लिए ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी। तो ओ सी निकालेंगे तो ओ सी क्या है, ओ सी है x2, और ओ ए क्या है x0, और ए सी क्या है बताइए V2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट में चलते हैं, देखिए अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, दूर घटा देंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। चलिए आगे स्लाइड में देखते हैं, इसमें जगह नहीं है। हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते हैं, दोनों को घटाते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्सट्रैक्टिंग करते हैं। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 में क्या था, x1 इक्वल टू x0 प्लस क्या था बताइए, v इंटू T1, और इक्वेशन 2 क्या था, x0 प्लस v इंटू T2, यही था ना, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा, x2 माइनस x1, यही ना आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, v को बाहर कर लेंगे, T2 माइनस T1, ये आ जाएगा। और अगर हम लोग x2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस v T2 माइनस T1, ये। और स्पेशल केस आता है, चलिए नेक्स्ट में जानते हैं। स्पेशल केस में, स्पेशल केस में, स्पेशल केस क्या होता है, अगर हम लोग क्या कर लें, x2 को, सॉरी रुकिए एक मिनट, देखिए अगर x2 माइनस x1 को मान ले s, और T2 माइनस T1 को मान ले t, और फार्मूला लगाएं, क्या फार्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या, v T2 माइनस T1। तो x2 माइनस x1 को जगह पर हम s लिख देंगे, और v इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया। देखिए ये स्पेशल केसेस था, और ये फार्मूला था यूनिफॉर्म मोशन का।
आप देखे होंगे, आपको पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वो होगा लेक्चर 6 और जानेंगे आगे इन पोजीशन टाइम ग्राफ और मूवी ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू।